प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी फादर्स डे। अच्छा पोर्शन था अपने रिलेशन के। और हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर ही नहीं है, वो हमारा पिता भी है। और उसके लिए हमें हर एक विश्वासी के लिए उसने पवित्र आत्मा दिया है, जो स्वयं हमें इस बात को प्रूव करता है कि वो हे अब्बा हे पिता कहकर हम उसको पुकार सकते हैं, है ना। कि पिता का जो संबंध है बहुत ही घनिष्ठता कह सकते हैं, बहुत ही आदर का संबंध है, बहुत ही प्रेम का संबंध है। और उस संबंध में हम सब विश्वासी, है ना, हम उस संबंध में जुड़े क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है इस वजह से। सो आज के पोर्शन में वचन पढ़ने के लिए हम सब खड़े होंगे। वचन पढ़ने के लिए यूहन्ना अध्याय 17, यूहन्ना का अध्याय 17 वचन नंबर 3 से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस पोर्शन को प्रभु आशीषित कीजिए, एनॉइंट कीजिए इस समय को प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हमारे बीच में होने के लिए प्रभु। ये भवन आपका है प्रभु, और इस भवन में प्रभु आप हमारे बीच में प्रभु, आपको वचन कहता है कि आप भाइयों के बीच में चलते फिरते परमेश्वर और आराधना करते मंडली में रहकर प्रभु। धन्यवाद करते सब उस समय के लिए, आपको महिमा देते हैं, आपको प्रशंसा देते हैं क्योंकि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। आज का जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर को जानना। क्या है? परमेश्वर को जानना। तो इस पंक्ति में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, और ये प्रार्थना महायाजकी प्रार्थना है। क्रूस पे जाने से पहले ये हिस्सा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, पिता से। और पहले हिस्से में अगर पढ़ेंगे वहाँ पे वचन 1 में तो लिखा है कि यीशु ने ये बातें कहकर अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाते हुए कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। हाँ, क्या कह रहे हैं? उस पिता की ओर आंखें उठा के, मतलब स्वर्ग की ओर आंखें उठाई और पिता से प्रार्थना की। और क्या कह रहे हैं? हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र तेरी महिमा करे। तूने तो उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है। हाँ, सो पिता से प्रार्थना कर रहे, लेकिन उस प्रार्थना में महायाजकी प्रार्थना बहुत पावरफुल है। महायाजक का रोल क्या होता था? महायाजक का रोल कैसे होता था परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति? लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाता था महायाजक। हाँ, ये था महायाजक का रोल होता था। और नबी का रोल क्या होता था? नबी भविष्यवक्ता का रोल था ना। नबी का रोल क्या होता था? वो परमेश्वर से सुनते थे और लोगों के पास जाते थे। परमेश्वर से सुने हुए वचन लोगों के पास लेकर जाते थे। लेकिन महायाजक क्या करता था? लोगों की ओर से परमेश्वर के पास जाते थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे जब प्रार्थना करे तो किसके लिए प्रार्थना करे? पिता के पास जाके प्रार्थना करे, पिता से। और किसके लिए? लोगों के लिए। और यहाँ पे पहले हिस्से में हम देख रहे हैं कि पहले हिस्से क्या रखा कि अनंत जीवन यह है, इटर्नल लाइफ। हमारे पास अनंत जीवन
जब हमने विश्वास किया हमें अनंत जीवन मिला, लेकिन उसके बाद जो है अनंत जीवन मिलने के बाद हम उस परमेश्वर को हमें जानना है जो परमेश्वर अनंत जीवन हमें दिया है। और अनंत जीवन का जो उद्देश्य था उसको समझना कि परमेश्वर ने जो हमें अनंत जीवन दिया उसका विशेष उद्देश्य है। यूं ही हमें अनंत जीवन नहीं मिला, क्योंकि अनंत जीवन मिला हमें मुफ्त में मिला, लेकिन उसके लिए कीमत चुकाई गई है। लेकिन उस कीमत में ये नहीं है, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो स्वार्थी है। ये हमें समझना है कि परमेश्वर हमें ये नहीं चाहता कि वो स्वार्थी है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसको जाने, वो कौन है, कैसा है, उसका हृदय कैसा है, ये हमें जानना है। और यही है परमेश्वर को जानना। सो यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चा परमेश्वर, क्या है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो है वो तुझे जाने। यशायाह में कई बार हम देखते वचन में क्या है, थोड़ा साधना है, क्या बोलते हैं कि यशायाह में कई बार हम देखते हैं वचन में कि परमेश्वर जब बातें करता है तो क्या बोलते हैं, मुझे छोड़ा और कोई परमेश्वर नहीं। हाँ, और ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल हिस्सा है। क्या कहता है, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। यशायाह 43 में वचन पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, मैंने तुम्हें नाम लेकर पुकारा है। यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना करे, वो प्रार्थना ये है कि वो सच्चा परमेश्वर जो है एकमात्र परमेश्वर उसको जानना। और किसके प्रति, कि हमारे प्रति भी है। ये नहीं है कि जिन्होंने अभी उद्धार नहीं ग्रहण किया, लेकिन उनके लिए भी है कि उद्धार जो ग्रहण किए हैं उनके लिए भी है। यीशु मसीह जब आगे पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ बोलते हैं इनके लिए ही सिर्फ नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ जिन्होंने तुझे जान लिया विश्वास के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करूँ जो तुझ पर विश्वास करेंगे। यीशु मसीह उनके लिए भी प्रार्थना करें। ये है पहला कि परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानना। और देन आगे हिस्से में पढ़ेंगे, देखते तो क्या बोलते हैं, यीशु मसीह को जाने जिसे तूने भेजा है। सच्चा एकमात्र परमेश्वर को प्रकट करने के लिए किसने, वो जो सोर्स है, स्रोत है, वो कौन है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना का 1 अध्याय वचन नंबर 18 में जब देखते हो क्या क्या कहते हैं, पढ़िए एक जन कोई। 1:18 परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। है ना, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। हम में से एक्चुअली देखा है तो हमने भी उसे शारीरिक रूप से उस तरह नहीं देखा, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर इकलौता जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। किसने प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। जो परमेश्वर को जानने के लिए जो स्रोत हमारे पास है वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमारे लिए इस दुनिया में आए, और उनका उद्देश्य यह था कि हमें उद्धार देना, अनंत जीवन। लेकिन उसके साथ साथ उद्देश्य ये भी था कि उस पिता को हमारे लिए कि हम उसे जाने। और पिता को जानना है तो कैसा है कि लाइक परमेश्वर को जानना तो कैसा है कि हम उसके चरित्र स्वभाव को पहले समझते हैं कि कैसा वो परमेश्वर है। हाँ, उस किसी व्यक्ति को अगर जानना है तो उसको जानने के लिए उसके बारे में हम समझते हैं कैसा है वो। और वही है कि उसके बारे में अगर जानना है तो उसका चरित्र कैसा है। हाँ, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड जिसको हम कहते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। उसके चरित्र में उसका एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड जो है उसको हम कैसे एक एक चीज में हिस्से में देखते हैं कि वो कैसा परमेश्वर है। लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव उसका ये है। पहले अगर उसको हम देखें, हम परमेश्वर को जब सामने रखते हैं तो उसको स्वभाव को हमें समझना है। तो पहला अगर समझना है तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसका स्वभाव कैसा है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। उसके स्वभाव को ये समझना, सिर्फ क्या वो कठोर परमेश्वर नहीं है कि उसको ऐसा नहीं कि उसको जाना नहीं जा सकता। हाँ, और यही है परमेश्वर में खासियत, है ना। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है
कि वो कैसा परमेश्वर है और उसको जानना कैसा जरूरी है हमारे लिए। सो उसको पुराने नियम में बहुत सारे जगहों में लिखा है। और भजन संहिता 19 अध्याय 1 वचन 1 में जब पढ़े तो क्या बोलता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। वो परमेश्वर को जिसको जानना है उसके बारे में आकाश भी क्या करता है, परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है। वो परमेश्वर कैसा है उसके बारे में बताना चाह रहा है आकाश भी, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है कि वो कैसा परमेश्वर है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। हाँ, होता है कुछ वस्तु होती है, उस वस्तु के बारे में उसको डिस्क्राइब करते हैं ना कि कैसा है, उसके बारे में विशेषता बताते हैं कैसा ये वस्तु है ना, मार्केटिंग। लेकिन परमेश्वर के बारे में हम मार्केटिंग नहीं कर रहे। वो कैसा है उसको जाना जा सकता है, और उसके जाने के लिए भजन संहिता में भी लिखा है कि परमेश्वर मतलब आकाश भी उसकी महिमा का वर्णन करता है। और देन आकाश मंडल क्या करता है, उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। इस दुनिया लाइक सृष्टि है ना, क्रिएशन, सृष्टि भी है जो क्या करता है, परमेश्वर के उन हाथों की कला का वर्णन करता है, डिस्क्राइब कर रहा है कैसा वो परमेश्वर। और उसको जानना हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग बहुत ही अद्भुत है कि उसको जानना। क्यों जानना है? क्योंकि वो उसके साथ हमारा एक संबंध है, इस वजह से। और संबंध सिर्फ ये नहीं कि बस संबंध हो गया है, जब तक हम इस पृथ्वी में हैं तब तक हमें उसको जानते रहे, है ना। सो पहला कुरिन्थियों का 8 अध्याय वचन 2 और 3 में पौलुस वहां पे लिखता है। पहला कुरिन्थियों का 8 अध्याय वचन नंबर 2 और 3 पंक्ति पौलुस लिखता है, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए उसने वैसा अब तक नहीं जाना। इसलिए हमें उसको जानना बहुत जरूरी है ना। इवन इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति जितना भी अगर बाइबल को जितनी बार पढ़ के खत्म कर दिया हो, मतलब फिनिश किया हो पढ़ के, या उसको जानने के लिए सब कुछ मतलब हो गया, लेकिन वो कहे कि मैं जान गया हूँ, तो ये भी एक प्रकार से कैसा है कि वो व्यक्ति, वो पौलुस ये बोलता है कि यदि कोई कहे कि मैं जानता हूं या जान गया हूं तो अब तक वो नहीं जाना उसने जैसा जानना चाहिए। और यूहन्ना भी बोलता है कि हम जब उसके साथ उसके वो जो प्रकट होगा, जो हम उसके साथ होंगे तो हम उसके जैसे होंगे, है ना। इस बात को भी रखता है यूहन्ना। लेकिन सोचिए कि जब वो प्रकट होगा, हम जो जो बातें लाइक बाइबल में पढ़ रहे हैं उसके बारे में, वो वैसा ही होगा, वैसा ही है। और यहाँ पे पौलुस बोलता है कि यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए उसने वैसा अब तक नहीं जाना, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। और दिन आगे, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उससे जानता है। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर उससे जानता है। लेकिन हमारे लिए है कि हम उसको अपने जीवन में जानना, कि हमें जानना उसको, और कैसे कि हमारे लिए भी वही है कि हम भी उसको प्रेम करें। उसने हमसे प्रेम किया और हमारे हृदय में वो पवित्र आत्मा द्वारा उसने प्रेम उड़ेला, और वही है कि हम हमारे लिए भी उसे प्रेम करते हो, उसको जानना। और देन इब्रानी का 11 अध्याय में वचन नंबर 27 में एक पंक्ति है, और ये पंक्ति मूसा से रिलेट कर रहे हैं। ओके, पढ़िए इब्रानी 11 अध्याय वचन नंबर 27।
विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। हाँ, विश्वास ही से राजा के क्रोध, क्या बोलता है? क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। हाँ, राजा के क्रोध से बिना डरे हुए उसने क्या किया? मिस्र को छोड़ दिया। और आगे पंक्ति क्या बोलता है? क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। वो अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ रहा। हाँ, यूहन्ना 1:18 में बोलता है कि परमेश्वर किसी ने नहीं देखा, लेकिन पुत्र ने, इकलौते पुत्र ने प्रकट किया। लेकिन मूसा ने परमेश्वर को कैसा देखा था? आमने सामने बात किया, लेकिन मूसा बोलता है कि परमेश्वर, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ। गॉड ने बोला, मेरा चेहरा देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। हाँ, देन क्या हुआ? मूसा ने क्या देखा? बैक साइड, पीठ परमेश्वर को देखा, लाइक उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं? उस परमेश्वर को, अनदेखे परमेश्वर को क्या इस हिस्से में कि बोलता है क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ वो दृढ़ रहा। उसने उस परमेश्वर को जाना उस वक्त, जो परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर के लायक जब झाड़ी में जब बातें किया परमेश्वर ने मूसा से, हाँ, झाड़ी में जब बात किया तो क्या वो झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। और मूसा इस बात को देखने के लिए आश्चर्य को देखते हुए उसके हृदय में लायक देखने के लिए क्या डिजायर हुआ कि ये कैसा हो सकता है। मूसा पहला दिन नहीं था उस क्या बोलते हैं जंगल में या वहां पे भेड़ बकरियों को लेके जाना। पहला दिन नहीं था कि पहला दिन देख गया हो और वो देखा कि वो झाड़ी जल रही। पहला दिन नहीं था। उस झाड़ी के आसपास से हमेशा हो सकता है कई कितनी बार गुजरा रहा होगा, है ना? सोचिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ से हम गुजर रहे हैं नाके पे, हो सकता कितनी बार गुजरे, लेकिन नाके पे कुछ ऐसी घटना हो चीज जो कभी नहीं, तो हमको आश्चर्य कर देगा। और वही मूसा के लिए ये वही था। मूसा वहां पे जब देख रहा है कि झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है, और उसके हृदय में एक प्रश्न खड़ा हुआ, ये क्या चीज है? और वो आगे बढ़ता है देखने के लिए। और जब आगे बढ़ता है तो आवाज आती है, उस परमेश्वर की आवाज है, मूसा मूसा। वहीं रुक जाता। और देन क्या बोलते हैं? अपनी जूतियां पहले उतारो, देन मेरे पास आई, क्योंकि वो पवित्र जगह। सोचिए, उस आवाज को जानने के लिए, उस आवाज को जो मूसा ने सुना, और उसके कान में वो आवाज हमेशा गूंजती रही। और देन वो आगे बढ़ता है, परमेश्वर से बातें करता है। और वही बात सोचिए, उस आवाज को, उस क्या बोलते हैं वहां पे झाड़ी में परमेश्वर को पूरी तरह से उसने क्लियर रूप से लाइक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा उसने, हाँ, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो है। ओके, देन क्या हुआ? वो आवाज, जिस परमेश्वर की आवाज थी, वो आवाज उसके जीवन में हमेशा गूंजती रही। और उसको जाना वहां पे उसने। और जान सिर्फ यही नहीं कि उस दिन जान लिया तो बस फिनिश हो गया उसका काम, नहीं, वो हमेशा उस आवाज को सुना जो, और वो परमेश्वर को जानने के लिए उसके हृदय में हमेशा डिजायर बनी रही। और देन फिरौन के घर पे जब है तो उस राजा को बिना डरे हुए उसने परमेश्वर, अनदेखे परमेश्वर को ऐसा कि वो देखता हुआ दृढ़ रहा। मतलब क्या कि उस परमेश्वर को उसने जाना, इस वजह से वो दृढ़ रहा। अगर वो परमेश्वर को नहीं जाना होता उस तरीके से, उसके लाइफ में वो दृढ़ता नहीं आती। और यही है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उसके वचन को जानना बहुत जरूरी है, तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे। और जिस वजह से हमारी लाइफ में भी एक दृढ़ता लेकर आती है। और वो दृढ़ता कैसे? कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा, वो कभी नहीं बदलता। मूसा के लिए क्या था? जब मूसा मरुस्थल में जब आगे चल रहा है तो बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उस समय परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं। लाल समुद्र के पास पहुंचा,
मूसा के लिए, हर एक लोगों के लिए कठिन था, लेकिन उस कठिनाई भरे समय में परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी था। मूसा परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर कुछ उपाय करेगा, और दिन परमेश्वर से बातें भी करता है। परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ में ये जो लाठी है, इस लाठी को, जैसे उसने उठाया लाठी को और जैसे समुद्र में, लाल समुद्र में मारा, तो भाग हो गया। लोगों ने चमत्कार को देखा, लेकिन मूसा ने परमेश्वर को देखा। हाँ, इजरायलियों ने चमत्कार को देखा, लेकिन मूसा ने परमेश्वर को देखा। वहां पे परमेश्वर को जाना, वो कैसा परमेश्वर। और दिन क्या बोलते हैं, वो समुद्र, लाल समुद्र पार। लेकिन वो इब्रानी का लेखक कहता है कि वो अनदेखे परमेश्वर को कैसा, कि मानो देखता हुआ वो दृढ़ रहा। लाइक क्या बोलते हैं, पौलुस बोलता है कि हम देखी हुई वस्तुओं पे नहीं, परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं पे विश्वास करते हैं। विश्वास, लाइक हमारे पास वो परमेश्वर है, यस हम शारीरिक रूप से उसे नहीं देखे, लेकिन हम उस पर विश्वास करते हैं। उसे हम जानने के लिए क्या है, हम अपने इस जीवन में आगे बढ़े उसको जानने के लिए, परमेश्वर को जानना कि कैसा वो परमेश्वर है। देन अय्यूब की पंक्ति में, अय्यूब का पुस्तक 12 अध्याय खोलिए। अय्यूब 12 अध्याय और वचन नंबर 7 से पढ़िए पूरे। पशुओं से तो पूछ, हाँ, और वे तुझे सिखाएंगे। हाँ, पशुओं से पूछ कि वो तुझे सिखाएंगे। आगे, और आकाश के पक्षियों से, और वे तुझे बताएंगे। हाँ, पृथ्वी पर ध्यान दे, हाँ, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। हाँ, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। हाँ, ये सब क्या बोल रहे हैं, सोचिए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बोलते हैं पशुओं से पूछ, वो तुझे सिखाएंगे। फिर आकाश के पक्षियों से पूछो कि वो तुझे क्या करेंगे, बताएंगे। पृथ्वी से बात कर, वो तुझे शिक्षा देंगे। फिर समुद्र की मछलियां तुझे समझाएंगे। सोचिए थोड़ी देर के लिए। ये सब अय्यूब बात कर रहा है, ओके। और अय्यूब ये बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, वो परमेश्वर के बारे में, कि वो परमेश्वर जो बनाया है इन चीजों को, वो कैसा परमेश्वर है, और उसके बारे में भी ये पशु पक्षी, समुद्र की मछलियां और पृथ्वी की चीजें बताएंगी कैसा है। और वही 19 अध्याय भजन संहिता 19:1 में भी हमने पढ़े, तो क्या बोलता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, और आकाश मंडल है उसके हाथों की कला का क्या करता है, जिक्र करता है ना। मतलब क्या बोलता है कि हस्तकला को प्रकट करता है। और यहाँ पे अय्यूब बातें कर रहा है। अय्यूब किससे बोल रहा है, सोपर जो उसका फ्रेंड है, हाँ, सोपर अय्यूब का दोस्त है। अय्यूब पे दोष लगा है। दोष लगाने का ऐसा, उसको सांत्वना देने के लिए आए 3 दोस्त, लेकिन जब सांत्वना दे रहे कैसा, टोमनी मार के सांत्वना दे रहे, है ना, व्यंग बोल मारते हुए सांत्वना दे रहे। लेकिन क्या है, अय्यूब बोलता है वहां पे पशुओं से पूछ, आकाश के पक्षियों को, इस पृथ्वी पे जीव जंतुओं से पूछो, समुद्र की मछलियों से पूछो कि वो तुम्हें बताएं। और क्या, किसके बारे में बताएंगे, परमेश्वर के बारे में। और आगे लिखता है उस पंक्ति में, वचन 8 में, इन सबों में से कौन नहीं जानता, इन सबों में से कौन नहीं जानता कि यह सब यहोवा ही के हाथ से हुआ है। हाँ, यहोवा ही के हाथ से हुआ है। मतलब क्या बता रहे हैं, सब जानते हैं कि यहोवा के हाथ से, लेकिन कोई डोर लगा लो,
हाँ, ये सब क्या बोलता है, इन सबों से पूछो। कौन बोलते, कौन नहीं जानता कि ये सब किससे द्वारा हुआ है? यहोवा के हाथ के द्वारा। लेकिन ये अय्यूब क्या बताना चाह रहा है कि अय्यूब के लाइफ में कठिन हिस्सा हुआ था, लेकिन उसने अपने पत्नी से बातें किया। उसने जब क्या बोलता है, उसकी पत्नी ने क्या कहा, क्या कि अभी तू अपनी खराई पे अड़ा हुआ है। अय्यूब बोलता है, जिस परमेश्वर ने खुशी आनंद दिया, उस परमेश्वर ने जब दुख दिया तो क्या हम उस दुख का क्या बोलता है कि उस परमेश्वर, अय्यूब ने परमेश्वर को जाना वहां पे। इसीलिए बोलते हैं, क्या जिस परमेश्वर ने सुख दिया है तो जो उसने जब दुख दिया तो क्या उसको हम मना लें? परमेश्वर को उसने जाना था उस तरीके से, इस वजह से बोलता है। यस, थोड़ा बीच में कठिनाई हुई उसके लाइफ में, लेकिन अय्यूब बोलता है उस परमेश्वर ने सुख दिया, दुख दिया, मैं उसको भी लेके क्या बोलता है आगे, नंगा आया हूँ नंगा चला गया। लेकिन उस परमेश्वर के बारे में उसने एक भी गलत शब्द नहीं कहा। हाँ, क्योंकि उसने उसे जान लिया था, उस तरीके से जाना था, इस वजह से वो कह रहा है। यहाँ पे अपने फ्रेंड सोपार से भी वही कह रहा है, उस परमेश्वर को, परमेश्वर कैसा है ये उसके बारे में अगर पूछा जाए तो ये पशु पक्षी भी बताएंगे, समुद्र की मछलियां भी बताएंगे उसके बारे में। लेकिन क्या सोपार तू नहीं जानता? सोपार को अय्यूब बोल रहा है उस कठिनाई भरे में। हाँ, सब दिन एक आखिरी में दूसरा राजा के इवन रोमियो का 1:20 में भी क्या बोलता है कि परमेश्वर के अनदेखे गुण प्रकट है ना। बहुत सारे जो अनदेखे गुण है जो इस पृथ्वी में बहुत प्रकट है। मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं है कि वो यह कह सके मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, परमेश्वर के उस स्वभाव को नहीं जानता, नहीं देखा मैंने। सो रोमियो में पौलुस भी बोलता है वहां पे कि प्रकट है, देखे गुण प्रकट है। सो आखिरी में एक हिस्सा दूसरा राजा का 6 अध्याय खोलिए। चलिए इस दूसरा राजा 6 अध्याय वचन नंबर 15 से पढ़िए। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहल हुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। बस। सो यहाँ पे एलिशा जो परमेश्वर का दास है, हाँ, एलिया के साथ उसने परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव को जानते हुए अपना जीवन में आगे बढ़ता है। और एलिया का शिष्य कह सकते हैं। हाँ? और एलिया को क्या बोला था जब एलिया परमेश्वर के पास जाने वाला, बोलता है कि मुझे दुगना चाहिए, जो तेरे पास जो सामर्थ्य है परमेश्वर का, दुगना, डबल, हाँ, दुगना चाहिए। और परमेश्वर ने उसको वैसे ही दिया, दुगना सामर्थ्य दिया परमेश्वर। और यहाँ पे एलिशा का एक सेवक है, हाँ, डिसाइपल है कह सकते। सुबह को क्या बोलते हैं कि जब परमेश्वर के जन का सेवक उठकर बाहर गया तो उसने क्या देखा? घोड़ों और रथों सहित सेना नगर को घेरे हुए है। देन तब उसके सेवक ने उससे कहा, एलिशा से कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या जो, हाँ, उसने क्या बोलते हैं, हम क्या करें?
हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने उत्तर दिया, मत डर, क्योंकि जो हमारे साथ है, जो उनके साथ है उनसे बढ़कर है। इस पंक्ति पे सोचने से कि एलीशा के पास क्या है। एलीशा ने उस परमेश्वर को जाना था उस तरीके से कि हमारे पास कौन है, और वो अपने दास को बता रहे कि हमारे पास जो है, उनके पास जो है उनसे बढ़कर है। और वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर। और देन उसके बाद में आगे पंक्ति बोलता है, उस क्या बोला, मत डर। और देन आगे बोलता है कि जो हमारे साथ है उससे अधिक है जो उनके साथ है। देन 17वीं पंक्ति में एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूं कि इसकी आंखें खोल दे कि वो देख सके। और यही है, मतलब क्या चीज, कि उसने परमेश्वर को जाना और वो प्रार्थना कर रहा है कि वो देख सके। लेकिन उसका एक हिस्सा ये भी हम कह सकते हैं कि उसने ये भी प्रार्थना की, परमेश्वर ये भी तुझे जान सके उस तरीके से, ये भी तुझे जान सके। और देन क्या देखते हैं जब आंखें खुली, क्या वहां पे क्या लिखा है, उसकी आंखें खोल दे कि देख सके। देन तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और उसने देखा कि देखो, एलीशा के चारों ओर पर्वत तो घोड़ों और आग के रथों से भरा हुआ, घोड़ों और आग की रथों से भरा हुआ, चारों घेरे हुए, मतलब सिक्योरिटी दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले वो डरा हुआ था उसका सेवक, ये कि अभी हमको घेर लिए हैं। लेकिन एलीशा परमेश्वर को जानता था और उसने वही चीज अपने दास के सामने रखी कि हमारे पास जो है, उनके पास जो उनसे कहीं बढ़कर है, अधिक है। और ये है परमेश्वर को जानना। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को जानते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जब हम ये चीज क्या कह सकते, कई बार हमारे लाइफ में जब परिस्थितियां भी आती, तो उन परिस्थितियों को हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है, इन परिस्थितियों से कहीं बढ़कर है, वो बड़ा परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। और वो हमको क्या कहता है, मत डर। एक कौन सा यशायाह में कौन सा पंक्ति में क्या बोलता है, क्या मेरा हाथ छोटा है? परमेश्वर बोलता, क्या मेरा हाथ छोटा है कि मैं, क्या बोलता है कि मैं कार्य नहीं कर सकता। और यहाँ पे एलीशा ने परमेश्वर को उस तरीके से रखा, उसने जाना और उस परमेश्वर को प्रकट किया उस तरीके से। और वो परमेश्वर हमारे लिए भी वैसा ही है। वो क्रूस पे जब बहुत सारे लोगों का अलग सा प्रत्युत्तर था, रे यदि तू परमेश्वर है तो क्रूस पर से उतारा, क्रूस पर से उतारा और हमारे लिए कुछ चिन्ह चमत्कार कर। लेकिन उस क्रूस पे क्या था, उस क्रूस पे जब हमारे लिए वो बलिदान दे रहा अपने आप को, उसने वही प्रकट किया, हे पिता इन्हें क्षमा करे, क्या कर रहे हैं नहीं जानते। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते। उसने पिता को प्रकट किया क्रूस में। और वही ये था कि ये भी जान सके कि आप कैसा परमेश्वर है। और उसमें से उसी क्षण में वो क्रूस पे दूसरा चोर जान पाता है, वो दूसरा चोर भी जान पाता है। क्या हुआ, एक चोर बोलता है कि हे यदि तू परमेश्वर है तो हमें बचा और अपने आप को ही बचा। दूसरा चोर बोलता है, अरे हमने तो पूरी जिंदगी वही किया जो बुरा था। लेकिन बोलता है, हे यीशु अपने राज्य में मुझे याद कर। यीशु मसीह ने क्या बोला, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक। वो जाना वहां पे उसने उस परमेश्वर को, और दिन जाना तो क्या बोलते हैं, वो जस्ट उसी मोमेंट में उसका जो पोजीशन चेंज हो गया। वो क्रूस पे है लेकिन आत्मिक पोजीशन उसकी चेंज हो गई, वो स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया। उसने जाना, सिर्फ जाना वहां पे, और
देन उसका पूरा का पूरा चेंज हो गया। यही है कि जब हम परमेश्वर को जानते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन के हर एक हिस्से को जानता है, लेकिन वो सिर्फ जानता ही नहीं है, वो परमेश्वर हमें उस चीज़ों के होते हुए भी परमेश्वर हमें आगे लेके चलता है। और यही है परमेश्वर को जानना कि हमारे लाइफ में, और देन क्या कि उसके स्वभाव को जानना कि वो कैसा परमेश्वर है। और इसलिए यीशु मसीह ने प्रकट किया, पिता को प्रकट किया, और अपने लाइफ उस जीवन में, उस सेवकाई में अपने शिष्यों के साथ उस तरीके से हर एक हिस्से को प्रकट किया। और एलीशा ने भी वही किया, हाँ, अपने दास के सामने उस परमेश्वर को प्रकट किया। और परमेश्वर क्या है? वो सर्व सामर्थी परमेश्वर, वो स्वभाव प्रकट किया कैसा वो परमेश्वर, और पूरी तरह से वो प्रोटेक्ट किया हुआ था। और ये है परमेश्वर को जानना कि हम जब आगे बढ़ रहे हैं इस मसीह जीवन में, हम परमेश्वर को जानते हुए आगे बढ़, कैसा वो परमेश्वर को, उसका हृदय कैसा है। पहला तो यह है कि प्रेमी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब हम गिर जाते हैं तो भी वो अनुग्रह के द्वारा हमको उठाता है, हाँ, अनुग्रह के द्वारा नहीं। वो हमको क्या, हम क्या बोलते हैं, याकूब का पंक्ति में क्या बोलते हैं, यदि किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो बुद्धि मांगे, वो बिना उलाहना किए हुए देता। उलाहना मतलब बिना शर्मिंदा किया हुआ, हाँ, बेइज्जती या नीचा किए हुए बिना हमको देता। इस दुनिया में लोग हैं नीचा दिखा सकते हैं, शर्मिंदा कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कैसा है, हमें शर्मिंदा नहीं करता, हाँ। और वही निकोदेमस के लाइफ में हुआ। निकोदेमस सोचे थोड़ी, वो टीचर है, हाँ, अच्छा पोजीशन है उसके पास, शिक्षक होते हुए सभा का सदस्य भी है, लेकिन वो परमेश्वर को जानना चाह रहा था। उसके अंदर डिजायर थी, वो जानना चाहता था परमेश्वर। यीशु मसीह के पास आता है, देन वहाँ पे यीशु मसीह के साथ उस पूरे कन्वर्सेशन में हम नहीं जा रहे, लेकिन उस कन्वर्सेशन में निकोदेमस परमेश्वर को जाना वहाँ पे, हाँ, जाना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में लाइक ज़्यादा उसके बारे में हम नहीं देखते, लेकिन जब क्रूस पे यीशु मसीह का बलिदान हुआ, यीशु मसीह ने बलिदान दिया अपने आप को यीशु मसीह का शरीर लेने के लिए। निकोदेमस और कौन था, ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर लेने के लिए उसमें से निकोदेमस भी वहाँ पे पहुँचता है, हाँ, निकोदेमस भी वो परमेश्वर को जानते हुए अपना जीवन को जिया उसने, निकोदेमस भी। और यही है कि हम, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और उस अनंत जीवन का उद्देश्य ये भी है कि हम उसको जानते हुए जीवन जिए, हम उसको जानते हुए आगे बढ़े। तो जानना मतलब क्या है कि हम जब कठिन तकलीफों परिस्थितियों में भी हैं तो हमें उसको जानते रहें, उसकी आवाज़ को सुनते रहना। वो परमेश्वर हमारे कि कैसा है, वो अपने बारे में हमें क्या सही तरीके से प्रकट किया, क्योंकि वो सत्य परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, झूठा नहीं, हाँ, झूठा नहीं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस समय के लिए परमेश्वर, और मांगते हैं परमेश्वर इस अद्भुत जो वचन हमारे लिए दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर। सच में परमेश्वर, जब एलीशा वहाँ पे प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर इस दास की आंखें खोल दे कि वो देख सके, और वो प्रार्थना ये भी थी कि वो जान सके आपको, आपके सामर्थ को ही नहीं परंतु आपको भी ये जान सके। और प्रभु आपने उसकी आंखें खोली तो उसने क्या देखा कि पर्वत के चारों ओर घोड़ों और अग्नि रथ जो थे प्रभु से घेरे हुए थे, प्रोटेक्शन दे रहे थे। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु सच में आप सामर्थी परमेश्वर है। हमें भी आप
उस तरह संभालने वाला वो परमेश्वर आप है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस भवन में आपकी उपस्थिति है परमेश्वर। इस क्षण में प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं। इस भवन में बैठे हर एक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले, हर एक के जीवन में प्रभु आप कार्य करो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु, आपको सामर्थ के कार्य करने वाला परमेश्वर आप। धन्यवाद करते, ब्लेस कीजिए हर किसी को प्रभु यीशु मसीह। गॉड आपको महिमा मिले प्रभु, हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु चंगाई दीजिए प्रभु, यदि किसी के जीवन में चंगाई की आवश्यकता है। यस लॉर्ड, आपको ऊंचा उठाते लॉर्ड जीसस। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन्हें भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।